दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JMI जामिया मिलिया इस्लामिया। ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बहुत ही नामी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं एडमिशन लेना। तो क्या आप भी इसको टारगेट कर रहे हैं? क्या क्या ये कोर्सेज आपको ऑफर कर रही है CUET के बेसिस पे, साथ ही साथ कैसी क्या एलिजिबिलिटी होगी, फी स्ट्रक्चर क्या है, सीट्स कितनी क्या है, साथ में कैसे प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड रहे हैं, वही फैसिलिटीज़ के अलावा प्रोज एंड कॉन्स, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि अपना फैसला आप खुद ले पाएँ इन सारी चीज़ों के बाद। और अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट जानना है अपने लिए तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है। बाकी दोस्तों में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी अपडेट्स मिलती रहे। JMI नाम बहुत पुराना है, आज़ादी से पहले इस्टेब्लिश हुआ था, हालांकि शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली में, लेकिन इनिशियली इसकी बात करी जाए तो 1920s के आसपास इसको इस्टेब्लिश करा गया था। और कहाँ किया गया था? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। उस समय यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था यूपी, अभी उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। फिर बाद में 1925 में इसको दिल्ली में सिचुएटेड कर दिया था, ट्रांसफ़र कर दिया, तो तब से फिर अभी है। और जामिया नगर बन गया वहाँ, तो फिर पूरा कैंपस एरिया और सारी चीज़ें, तो मान के चलिए मज़ा आ जाता है, ठीक है भैया। ये सारी चीज़ें आप मुझे लगता है जानते हैं, हाँ ऑब्वियस सी बात है। तो 1920 न्यू दिल्ली नेक के द्वारा E++ एक्रेडिशन है, NBA UGC का या एफिलिएशन है, साथ ही साथ NIRF ओवरऑल रैंकिंग में भी तीसरी पोजीशन पे है। NCC NSS टाइप की ये एफिलिएशन स्पोर्ट्स मिल जाती है, क्या है। 250 से ज़्यादा एकड़ का इनका भव्य कैंपस है, बहुत सारी एमिनिटीज़ आपको यहाँ मिलेगी, फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी, और साथ ही साथ इनकी रेपुटेशन जो बहुत शानदार है वो तो अपने आप में कमाल है। चलिए बाकी की रैंकिंग ये पुरानी है, ठीक है, इसी के अराउंड अभी भी चल रही हैं। यूजी में क्या क्या ये आपको ऑफर कर रहे हैं कोर्सेज, तो ये देखिए आपको रेंज ऑफ कोर्सेज। बीए के कोर्सेज अगर आप करना चाह रहे हैं तो बीए ऑनर्स हिंदी से, संस्कृत से, फ्रेंच और फ्रैंकोफोन स्टडीज़ से, साथ ही साथ स्पेनिश और लैटिन अमेरिकन स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, ये सभी कोर्सेज हैं। इन सभी के लिए आपको डोमेन जो या लॉन्ग लैंग्वेज का सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे हिंदी वाला है उसमें हिंदी आपको चाहिए, बाकी संस्कृत वाले में जनरल टेस्ट हो जाएगा, फ्रेंच वाले में भी जनरल टेस्ट है, स्पेनिश वाले में भी जनरल टेस्ट है, इकोनॉमिक्स से करेंगे तो इकोनॉमिक्स चाहिए रहेगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया 50% 12th में आपको पास करना है, ये आपके लिए है, और बाकी सारी चीज़ें ऑन एन एग्रीगेट जो 5 सब्जेक्ट है उनका, ठीक है। बीए के और कोर्सेज की बात करें तो हिस्ट्री से भी मिल जाएगा, जिसमें हिस्ट्री लेना होगा, बायोटेक्नोलॉजी इसमें बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री ले सकते हैं, सोलर एनर्जी वोकेशनल कोर्स है, फिजिक्स लेना होगा, BSc फिजिक्स से अगर करें तो फिजिक्स, और BA ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज और लिटरेचर से करना चाहते हैं तो जनरल टेस्ट के बेसिस पे, बाकी तो सेम एलिजिबिलिटी है ही, तो कोई समस्या है नहीं। BSc ऑनर्स केमिस्ट्री से करना चाह रहे हैं तो केमिस्ट्री आपको सब्जेक्ट डोमेन में लेना होगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स लेना होगा, कोरियन लैंग्वेज के लिए जनरल टेस्ट का ही काम हो जाएगा, पर्शियन के लिए आपको जनरल टेस्ट देना होगा, उर्दू के लिए उर्दू लैंग्वेज लेना होगा। बाकी एलिजिबिलिटी आपकी सेम होने वाली है इन कोर्सेज की। फिर हम बात कर ले सीट मैट्रिक्स की, तो सीट मैट्रिक्स और फी स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है। BA हिंदी के लिए 40 सीटें हैं, लगभग सभी में 40 सीटें हैं। किसको? इकोनॉमिक्स में 53 है, हिस्ट्री में 50 है, 40 बायोटेक्नोलॉजी, बाकी सभी 40। फी स्ट्रक्चर बहुत ही कम है, आप देखेंगे 7200 रुपये, 7200 रुपये, 7200 रुपये लगभग, ये 74, 25, 72, 800, 8000 रुपये बायोटेक्नोलॉजी वाले BSc कोर्स में। बाकी सभी में मुझे लगता है सेम ही या आप फी स्ट्रक्चर होने वाला, बहुत ज़्यादा फी स्ट्रक्चर नहीं है भाई, ठीक है, तो अच्छी चीज़ है। एनर्जी का सोलर एनर्जी वोकेशनल कोर्स अगर आप देखते हैं 44 सीट है, 44,900 ये आपको लगी, तो मुझे लगता है सबसे महंगा कोर्स यहाँ पे यही है, ठीक है। फिजिक्स के लिए आपका 7,800 रुपये, 50 सीटें हैं, टर्किश लैंग्वेज लिटरेचर 7200 रुपये, बाकी केमिस्ट्री के लिए भी 7800 रुपये है, मैथमेटिक्स के लिए भी 7800 रुपये, 15,000 रुपये कोरियन लैंग्वेज के लिए आपका ये फी स्ट्रक्चर हो सकता है। इसमें 30 सीटें आपको देखने को मिलेंगी, पर्शियन के लिए भी 6,760 सीटें हैं, और उर्दू के लिए भी 60 सीटें हैं, 7,200 ये फी स्ट्रक्चर। बहुत कम फी स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को मिलेगा इन कोर्सेज का, जो अपने लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है। फी स्ट्रक्चर के बाद हम कट ऑफ्स की बात कर ले तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ्स जैसे भाई डिपेंड करता है जनरल टेस्ट के बेसिस पे, 250 मार्क्स में से आपको कितने क्या चाहिए वो चीज़ें हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा और अपडेट करके रखना है ताकि नेक्स्ट ईयर कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो मार्क्स भी बढ़ जाते हैं, जिसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हम बात करें प्लेसमेंट्स की, तो प्लेसमेंट देखो यार अलग अलग कोर्सेज के लिए बहुत है। मीडियम पैकेज, एवरेज पैकेज की अगर बात करें तो 5-6 कुछ आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन ये भी सभी के लिए नहीं है, कुछ कुछ कोर्सेज में मिलता है, सबके लिए नहीं है ना, तो थोड़ा देख के रखना पड़ेगा आपको। अच्छा नाम है, सारी चीज़ें, रेपुटेशन है, बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलेगी, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, इस हिसाब से आप जाओगे तो बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हायर एजुकेशन को ही प्रेफर करते हैं यहाँ जाने के बाद, तो आपको भी देखना है। फैसिलिटीज़ की बात कर ले यहाँ पे, तो फैसिलिटीज़ आपको लाइब्रेरी अच्छी खासी तो कैपेसिटी है, सिटिंग कैपेसिटी, दूसरी रिसोर्सेज के लिए चाहे वो फिजिकली हो डिजिटली हो, सारी बुक्स, मैगजीन्स और आपके बाकी के
जो भी जर्नल्स वगैरह चाहिए आपको मिल जाते हैं यहाँ पे अच्छी खासी वैरायटी में। हॉस्टल फैसिलिटी है ही, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी इंडोर आउटडोर सभी मिलेंगे, साथ ही साथ एनवायरमेंटल स्टडीज़ मिली जाती है यहाँ पे। एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ आपको हेल्थ से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगी। रेसिडेंशियल कोचिंग भी है जो बच्चों को यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कराते हैं साथ में, है ना, यहीं के अंदर से। रिसर्च फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी ताकि हायर एजुकेशन में आपके लिए अच्छा खासा काम हो सके। प्रोज एंड कॉन्स की बात कर ले तो जामिया जो है ना, ये बहुत सारे अफोर्डेबल कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराती है। कैंपस बढ़िया है, डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, साथ ही साथ यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज़ आपको देखने को मिलेगी जो आपको सपोर्ट भी करती है और अच्छा खासा रिसर्च इनोवेशन में आपको काम लगा देती है, मतलब फ़ायदा मिल जाता है। यूनिवर्सिटी की 3rd रैंक नायरक में है ही। ओवरऑल कैटेगरी में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है और एकेडमिक्स इन्वायरमेंट देखेंगे तो बढ़िया है। साथ ही साथ प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी भी डिसेंट हम बोल सकते हैं, ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी रहती है। कोर्स वाइज बाकी डिपेंड करता है, ठीक है। लिमिटेड हॉस्टल एक्टिविटी, ये थोड़ा सा आपको कॉन्स के तौर पर चीज़ें देखने को मिलेगी। सब एकेडमिक बिल्डिंग्स आर ओल्ड, ऑब्वियसली बात हो ही जाएगी, आज़ादी से पुरानी बिल्डिंग है यार, ठीक है। तो अब वो मेंटेनेंस के कई बार इशू देखने को आपको मिलेंगे और यहाँ पे लार्ज स्केल कॉलेज फेस्ट वगैरह जो है वो कैंपस पे देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ मॉडरेट लेवल पे आपको सोशियो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा फोकस जो है वो किस पे है, हाँ एकेडमिक्स पे ज़्यादा रहता है, प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रो एंड कॉन्स हमने देख ली। अब मुझे लगता है कि इसके बारे में फैसला आप खुद ही ले पाएंगे कितना वर्थ इट है या नहीं है। बाकी कुछ बच गया तो कमेंट करिए ताकि हम इसको रिजॉल्व करें, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.